शनिवार, जहाँ धीरे धीरे शनि शनि मैं को उबारने खत्म करने का दिन है, वहीं गुरु ज्ञान अनुसार शनिचर धीरे धीरे चल पड़ने का नाम है। आज प्रयास करें, एक दरबार, एक सरकार ऐसी चुन लें जिसके सामने नतमस्तक हो, हम कुछ न बोले, जो कह दिया वही परम सत्य। जैसे घोड़े को आंख पूरी तरह से कवर करके दौड़ाया जाता है, चाबुक लगाम दाईं ओर खींचो, इधर मुड़ना है, बाईं ओर तो बाईं तरफ मुड़ जाना है, जिधर भी खींच पड़े, वरना सरपट दौड़ते जाना है। लगाम खींच दे तो इसका मतलब रुक जाना है। जीवन का रथ दौड़ते हुए घोड़े सदगुरु के सत्संग की लगाम हो, संयम के नियम के कोड़े पड़े, चाबुक लगे, छम्मका पैण, ताकि ये अश्व मन रूपी घोड़ा यात्रा सफल करे, वरना तो ये जो घोड़े हैं इंद्रियों के, रथ को चीर फाड़ के रख देंगे। आंख गंध देखना चाहे, कान अपनी तारीफ दूसरों की निंदा आलोचना बतरसना सुनना चाहे, नासिका पकते हुए मांस अंडे की स्मेल लेना चाहिए, चरण गंदी जगह जाए, दिवाले छोड़ मदरा ले, हाथ दुष्कार्य में लगे रहें, मन में कुभाव आए, विचार गंदे हों, त्वचा गंदा स्पर्श पाना चाहिए। ये सब घोड़े यदि इस तरह मनमानी करने लगे तो मानुष चोला बिल्कुल बेकार सिद्ध होगा। देखना, इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जैसा बताया गया वैसे ही करना। दिन वार आते जाते हैं, कभी सांझी माई का पूजन है, कभी कृष्ण जन्माष्टमी है, अब बसंत पंचमी सरस्वती पूजन आ जाएगा। 24, 25, 26, 72 घंटे का अनुष्ठान है, और फिर 26 को पूर्णाहुति है। माँ को श्वेत पीली चीजें पसंद हैं, सफेद यानी प्योरिटी, पीला यानी पीले हरि नाम का प्याला, जीवन को सफल बना ले। थोड़ा किया है कि ज्यादा किया है, भाव में डूबने का प्रयास करना। पॉजिटिविटी जीवन में आ जाए, ये कार्य करना है। नहीं वहां तो 24, 25, 26 ये सब बारिश दिखाई गई है, वेदर रिपोर्ट।
कोई बात नहीं, 24-25 को देख लेना, फिर 26 को व्यवस्था कर लेना, नहीं तो यहां तो बैठे ही हैं। नई नोटिस डालेंगी, नोटिस डाल भी दो, कौन आता है? कुछ पाखंड करके दिखाओ, फिर तो लोग आएंगे। ज्ञान के लिए कौन आएगा? यहाँ सत्संग है, डिसिप्लिन है, कोई डांस पार्टी नहीं है, तो वहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं है। मोतीचूर के लड्डू वहाँ मिल रहे हैं, डक्के वाली बसंत की कुल्फी वहाँ मिल, यहाँ ऐसा कोई नौटंकी ड्रामा नहीं है। सिंपल सादा सात्विक प्रसाद है बाद में, और ढेर सारा ज्ञान सत्संग है, बस और कुछ नहीं। कल्याण अपना चाहिए तो फिर ज्ञान धारण करना पड़ेगा। 24 घंटे कोई किसी के साथ नहीं रह सकता है। आपने खुद ही अपने आप को संभालना है, प्रसन्न रहना है और प्रसन्न रखना है, यही सर्वोत्तम पूजा है। जान माल इज्जत का खतरा ना हो तो फिर डटे रहना चाहिए संसार में। तो वो 72 घंटे का अनुष्ठान, माँ शारदा का पूजन परम आवश्यक, ज्ञान की देवी सरस्वती। लेकिन उससे पहले एक तैयारी, उससे पहले एक नियमबद्धता कि हम ये कार्य कर रहे हैं गुरु के सानिध्य में जाकर के। क्या? एक परम तत्व को जानना है। एक फोर्स है, एक पार है समस्त अखिल ब्रह्मांड में। दैट पार इज वर्किंग बिहाइंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। चराचर जगत में एक शक्ति विद्यमान है, वो बाहर भी है, आपके भीतर भी है। जब भीतर ही है तो बाहर की लेबोरेटरीज में क्यों टेस्ट करें? ये शरीर ही लैब है, इसमें हम जाएं और फिर बैठ कर के साधना करें। मन को साधना है, समझना है। डिटेल करते जाओगे, उसमें पढ़ते जाओगे, ये मन है, सब कॉन्शियस है अर्ध चेतन, अनकॉन्शियस है अचेतन, कॉन्शियस है चेतन। इस समय जो चल रहा है चेतना है, चेतन। कल इस समय कहाँ थे, थोड़ा याद करोगे, स्मृति में आ जाएगा, अर्ध चेतन। और 10 साल पहले आज के दिन कहाँ थे, नहीं याद आएगा, डायरी तुम लिखते नहीं हो। इस तरह से अचेतन मन बिग स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज है। बीते पिछले कई जन्मों का वहां लिखा जोखा पड़ा है। अब वो जब साधना में बैठोगे पता चलेगा, पीछे रिग्रेशन शुरू हो जाएगा। ऐसा हिप्नोसिस सम्मोहन काम करेगा। महात्मा बुद्ध समाधिस्थ हुए, पीछे जाने लगे, 500 जन्म पिछले याद आ गए, सब कुछ प्रकट होने लगा। संत कबीर पिछले 4 युगों में चले गए। इस तरह से एक अध्यात्म का ज्ञान है, संसारिक वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो पहुंच ही नहीं सकते। तो संतों ने मार्ग खोज लिया, ये है
मंत्र और ये है यंत्र और ये है तंत्र। इस पर आगे बढ़ना, नाम का आश्रय लो, चलो आगे। सरल कर दिया। पता है कलयुगी जीव ऐसा नहीं कर पाएंगे। दो लत्तां ते तो खड़िया नहीं जाता। ये एक बाएं पांव के अंगूठे पे क्या खड़े होके बालक ध्रुव की तरह साधना करेंगे। यहां तो बैठ नहीं सकते, जंगल पहाड़ कंदराओं में कहां जाएंगे तक्के खाने। ये आराम तलब हैं और उस ब्रह्म को प्यारी है कुर्बानी। कितनी कुर्बानी है। ये न खो जाए, ये न चला जाए, मैं मर न जाऊं। बस जो घर फूके अपना, कबीर कहते चले हमारे साथ। कौन है तैयार। साधना बड़ी कठोर है, इसलिए इजी वे बता दिए गए। माघ कृष्ण की अंतिम तिथि है, पूर्वी शाड़ा नक्षत्र है। हम जरा आषाढ़ हाड़े बेनती जोदड़ी रिक्वेस्ट करें कि हमें ये चाहिए। काल का प्रपंच कैसा है वो आप देख सकते हैं। जहां सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा जो आए तभी सत्संग नसीब होता था, आज 20 मिनट का नहीं रह गया। अंत भाग माड़े, जगह के भी, व्यक्तियों के भी, चिल्लों के भी, गुरु के भी। जहां जीवन में से सत्संग निकल गया, दरबार छूट गया, भाग गए, स्मृति नहीं आ रही, काल मधुर बोने रूपों में आकर के डिस्टर्ब करने लगा, तो वहां हताश नहीं होना है और प्रयास करना है। जो सहयोग देने वाले होंगे वो बोलने लग जाएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं करते हैं। आप अपने मुंह से कह दोगे चलो फिर छोड़ो। ये काल की विजय का पल सदगुरु दीनदयाल साथ में ना हो तो 1 मिनट में ही जीत जाए। वो तो जीता ही हुआ है। कौन है अमृत बेला मंजा छोड़ रहा है। कौन है जो तन मन धन से जुटा हुआ है। श्रद्धा पारे की तरह डुलती है। 2 ग्राहक आगे बढ़िए नहीं तो बस जी काल की नगरी में जाएंगे। उससे जोदड़ी है, बेनती है, प्रभु आप संभालो। तो मकर राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। ये मकर छोड़ने होंगे। मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल टीयर शेड नहीं करने, नहीं बहाने, बीच में गुरु का ज्ञान आ जाए। देव पितृ कार्य अमावस्या है, शनिवार को आई इसलिए स्नेचरी अमावस्या है। चांद कम होते होते जब लुप्त हो जाता है, अदृष्ट तो अंधकार अंधेरा हो जाता है रात्रि में, उसको मस्या कहते हैं। सारी समस्याओं का हल ये मस्या का जाप है। पूर्णमासी चुन लो, दशमी चुन लो, एकादशी चुन लो, अष्टमी चुन लो, नवमी, सारी तिथियां पवित्र हैं। जिनको नैश अशुभ जानते थे 13, चंडीगढ़ जैसे समृद्ध हाईली एजुकेटेड लिटरेट एरिया में 13 नंबर सेक्टर ही नहीं है। किसी होटल में 13 नंबर कमरा नहीं होता, इतना अशुभ गिनते हैं। सदगुरु सच्चे पातशाह नानक कहते हैं 13 बस 13 पे उनकी तार जुड़ जाती। संतों ने कहा सब अच्छा ही अच्छा है, ऑस्पिशियस, नथिंग इज ओमिनस, कुछ नैश मनुष्य नहीं है, सब ठीक है। मनुष्य है तो तेरे विचार, तेरा उच्चार, तेरा व्यवहार, बाकी सब संसार करतार का रचाया है। पूरे की रचना पूरी होती है, अधूरी कैसे होगी। हम में कमी है, साहिब मेरा पूरा। तो इस अमावस्या को जब भारतीय माघ आरंभ होता है, मौनी अमावस्या कहते हैं। प्रयाग में मेला है, हरिद्वार में भी। जहां जहां अमृत कलश छलका, बूंदे गिरी 4 जगह पे, वहां कुंभ लगने शुरू हो। स्नान करना क्यों?
एक है तन का भागीरथी गंगा में और एक है मन का। तन का स्नान महत्व नहीं रखता इतना। अब सर्दी है, कई लोग नहीं नहाते 4-4 दिन, बस मन मैला ना। मन के मज्जन जीगत होवे नित नित मेंढक नावे। गुरबाणी कहती अगर ये तन का पवित्रीकरण वो हो जाए, उसका साफ सफाइया हो जाए, तो लोग समझे मेरा कल्याण हो गया। नहीं, तन के मज्जन जीगा तो होवे नित नित मेंढक नावे। मन की बात थी, यहां तन को स्नान कराते रहे, मेंढक तो नहाता ही, फिर भी टर्राना छूट गया उसका, पागलपन नहीं। बहुत स्थानों पर गए, प्राप्ति कुछ नहीं हुई। ये मन के स्नान की बात जो शिव के सिर से नहीं मुंह से निकले, सारे ग्रंथ शिव गोरख के हैं, चाहे वो मानस है, चाहे वो भागवत है, अमर कथा है, सब भोले बाबा ने कृपा करी, ज्ञान दिया, आदि गुरु शंकर ही है, कोई दुचिती नहीं। क्रिस्टल क्लियर बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। हेमू कालानी शहीदी दिवस है, रास बिहारी बोस पुण्यतिथि है। अब उनके बारे में चर्चा करने लगे तो फिर ना तो आपको पता ही है, फिर अंधेरे में तीर छोड़ने के बराबर होगा। पते की बात करते हैं। एक है मंत्र जो मन को अंतर कर दे, एक है यंत्र जो किसी भी कार्य को बिना मेहनत के सिद्ध कर दे। कम समय में पैदल जाना है दिल्ली तो कितना समय लगेगा? 11 नंबर की बस से तड़ाओ टंगा गाड़ी मिल जाए, कोई वाहन मिल जाए, तो ये जो यंत्र है इसका भी महत्व है। इजी बना दी आपकी यात्रा। एक मंत्र है, एक यंत्र है कि इजी हो गया, सिर्फ धूप बत्ती करके सामने बैठना है, बाकी काम वो करेगा। जैसे आप ट्रेन में बैठ गए, अब आपने नहीं चलना है, ट्रेन लेके जाएगी आपको, मंत्र आपको जपना पड़ेगा, यंत्र के समक्ष आपको बैठना है। बस दीपक जला के पूरी श्रद्धा से धन्ना बैठ गया। उसका यंत्र कौन सा था? बाट, सिलवट्टा, चटनी पीसण वाला, बनाने वाला सिलवट्टा। तो ये नहीं ये सिद्ध यंत्र है, सारे यंत्र सिद्ध, कोई पुठ यंत्र नहीं है। दिमाग सीधा हो जाए, सारे देवी देवता सिद्धि खड़े। किसको सिद्धि करना है आपने? काली को या हनुमान जी को? सब सिद्ध ही, पुट्टे तो हमें। तो मंत्र जपो या तो यंत्र के सामने बैठो, बात सिटिंग देने की है। कितना गुड़ डालना है, बस उतना मीठा हो जाएगा। ना तो मंत्र जप रहे हैं, ना तो कोई यंत्र का सहारा है। किसी को पूछो भैया तुम्हारे घर में है कोई यंत्र? नहीं। चंदा लक्ष्मी ना तेरे को लक्ष्मी श्री यंत्र है, ना तेरे पास कुबेर का कोई यंत्र है। फिर लक्ष्मी लक्ष्मी ना करया कर, सारे काम पुट्ठे ने। तो ओदी को भैन भी ओदा नाम लक्ष्मी, फिर वो आके डेरा ला लेगी। वो चाहिए तो भीतर बाहर की कलुषता, कालापन, इसको हटाना होगा। और तीसरा है तंत्र। इस मंत्र और यंत्र को कैसे इस्तेमाल करें, उस टेक्निक का नाम तंत्र है। ये वर्जित है। जब सदगुरु की, पूर्ण गुरु की शरण में जाते हैं तो फिर वो सब कुछ सिखाते हैं। ये भी सीखो, वो भी सीखो। गोरक्षनाथ को प्रभु कह रहे, मच्छिंद्रनाथ 12 साल के, अब अध्ययन करो, गायत्री जप, वेद शास्त्र पुराण सभी तो पढ़ा, शास्त्रोज्ञ हैं। गुरु गोरखनाथ पढ़े लिखे, अंगूठा छाप नहीं, गुरु के अंडर रहकर सब पढ़ा।
मृत संजीवनी विद्या 16वीं कला, मुर्दे को जिंदा करना, ये भी आ गया। निष्प्राण में प्राण डालना, ये भी आ गया। कैसे हवा में उड़ना है हल्के होके, कैसे सूक्ष्म रूप धरना है, कैसे विराट होना है, ये सब सीख लिया। पर काया प्रवेश कैसे करना है, सब आ गया। रूप बदलने में 1 मिनट नहीं लगाते और गुरु के सानिध्य में सारी सिद्धियां कर रहे हैं। नरसिंह भगवान की सिद्धि हुई, महिषासुर मर्दनी, देवी दुर्गा की, महाकालिका की, गणेश जी की, हनुमान जी की, राम जी की, इतने भूत प्रेत पिशाच गंधर्व ऊपरी कसरे सब आकर के खड़े हो गए। सबके दर्शन हुए गुरु के सानिध्य में और सबने एक ही प्रश्न किया, क्या चाहिए क्या चाहिए। हर बार कह रहे हैं मच्छिंद्र मेरा बच्चा है, इसको भर दो, सब खजानों से, यहां वहां के माल से भर दो, सारी प्रकृति इसके हुक्म में आ जाए। तो फिर गणेश जी कहते, नरसिंह भगवान कहते, बाबा तू बोले जा रहा है ना, इन्हों तो बोलने देना, चल लेना। हाँ बेटा तुमको क्या चाहिए। और चरणों से लिपट करके हर बार, चाहे कोई भी शक्ति थी, सदगुरु गोरखनाथ ने एक ही चीज मांगी, हे प्रभु प्रसन्न हुए हो तो मेरी गुरु प्रीति बढ़ती जाए, इसमें कमी ना आ जाए कहीं। नरसिंह को रोना पड़ा, क्रोधी अवतार है, आवेश अवतार है कि मच्छिंद्र तू धन्य हो गया, इतनी शक्तियां प्रकट हुई और तेरा लाल कह रहा है मेरी गुरु प्रीति बढ़ती जाए, गुरु चरणों से मैं अलग ना हूं, कहीं भी रहूं मैं गुरु की जो शिक्षा है उसको अपनाऊं, चाहे गुरु शरीरक रूप में दूरी हूं, लेकिन जो वो समझा रहे हैं मैंने वो करना, कितनी बड़ी बात है। इसलिए मच्छिंद्र को गले लगा करके गोरख से कहना पड़ा, चाहे हम कितने भी नाथ हैं, असंख्य हैं, 9 तो वैसे कह दिए, 9 नाथ 84 से प्राचीन नवीन कई तो है, सबसे पहला नंबर तुम्हारा ही होगा। हालांकि वो तो लास्ट में आई ना, तो कहा नहीं, आधार आप ही हो। तो एक है मंत्र, एक है यंत्र और एक है तंत्र। तंत्र वर्जित है, तांत्रिक क्रियाएं रिद्धि सिद्धि पाकर के लोग अफरा जाते हैं कि मैं तो ऐसा कर सकता हूं, ये तो मेरे अधीन है। कहीं न कहीं वो सिद्धि पुट्ठी पड़ जाती है। तो एक बार गुरु जलंधर नाथ ने रानी मैनावती भर्तृहरि की बहना गोपीचंद की माता जाना था, तो कहा गुरुदेव ये तूफान बड़ा है, अब मैं आ तो गई, जाऊं कैसे। तो कहा रात को रुकी तो लोग बातें बनाएंगे, मेरी बेटी जा, तू जा। रास्ता बन गया तो फिर मैनावती नदी पार करके चली गई, ऐसे चली जैसे जमीन पे चल रही। नातों की सिद्धियां रिद्धियां अपरंपार हैं। तो फिर कथा कह रहे थे बहुत दिन बाद, गुरु जलंधर बहुत कम कथा कहते थे, ध्यान में रहते थे। कहा कि रिद्धि सिद्धियां दिखाना ये कैर का काम है, नहीं दिखानी चाहिए। बड़ा रोई, दंडवत होकर प्रणाम किया, हे गुरुदेव मेरे लिए आपने ये प्रकृति का नियम थोड़ा मेरे को माफ कर दो, इससे अच्छा तो मेरे को डुबो ही देते नदी में, आपने आउट ऑफ द वे जाकर के ये सब किया। तब सिर पे हाथ रख के गुरु जलंधर ने कहा कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जैसे तुम दुनियावी लोग अपने बच्चों से मुंह नहीं छोड़ पाते, चाहे जूते मारे, कैसा भी हो हमारा आश्रित, तो हम उसके लिए आउट ऑफ वे जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते, भगत हो बस हमारा, मानने वाला हो। मैनावती मन पे बोझ ना डालो, जिमें मामा नु पुत्र प्यारे, भगत प्यारे नाथ नु, राम को अपने बच्चे रघुनाथ को प्यारे हैं। सारे नियम बदल देता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। सुग्रीव को रोते देखा, लाचार देखा, प्रभु ने पेड़ के पीछे छिप करके बाण मारा, बाली को मार दिया, हालांकि उसको कोई मार नहीं सकता था, मर्यादा तोड़ दी वहां। अपने जन के कारण कुछ भी करे, कृष्ण बने रघुनाथ,
वो तो रूप ही बदल लेते हैं। कृष्ण तुलसी साहब को राम रूप में दर्शन देते। बस हम अपनी भक्ति बढ़ाएं। तंत्र है, टेक्निक, सारा मटेरियल आपके पास है, बनाने का मेथड नहीं पता आपको। सूजी भी है, आटा, वहां आपके पास घी भी है, ड्राई फ्रूट भी है, अग्नि, कढ़ाई, कड़छी, पानी, सब कुछ है। लेकिन यदि हलवा, कड़ा प्रसाद बनाने का मेथड नहीं पता तो लिपलिपी पेस्ट बना के रख दो और लेटी जी बना के रख दो, सब गुड़ गोबर कर दोगे। यंत्र और मंत्र, ये यंत्र मंत्र काम करेंगे जब आपको तंत्र का पता होगा, जब आपको मेथड का पता होगा। इसलिए साधना करना तो वहां यंत्र और तंत्र, गुरु कहते इसको तो छोड़ ही दो प्यारे, तुम कर नहीं पाओगे। एक ही तरीका है, इजी, ये दवा ले लो और उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। ये दवाई आपको लेनी पड़ेगी, पाउडर पुड़ियां हैं, कैप्सूल हैं, पीने वाली दवाई है, लेनी पड़ेगी ना। ये है मंत्र, इजी वे। यंत्र में आपने कुछ नहीं करना है, लेट के कहते पुड़ा जा कर चल, सुई लाई, तुमने कुछ नहीं किया, ना दवाई ली कुछ, उन्होंने सुई ठोकती चल अपने आप। नाड़ में इंजेक्शन लगा दिया, टप रहे थे, कूद रहे थे पथरी की दर्द से, ब्रालगन वगैरह पता नहीं क्या क्या उन्होंने बॉबरन लगा दिया, इंजेक्शन 2-3 मिक्स करके दवाइयां, तो आपकी दर्द थम गई, हो रही है, आपको महसूस नहीं हो रही। इस तरह से ये मंत्र और यंत्र काम करते, मंत्र और यंत्र। लेकिन तंत्र क्या है कि इसका नबेड़ा ही करना है। अब पित्ता पथरियों से भर गए तो फिर कहते इसको कष्ट दे रहा है, जो कष्ट रहा बाहर निकाल फेंको। एलोपैथी में ट्रीटमेंट ही अंग तंग कर रहे, उसको काट दो बस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बंसुरी। तो तंत्र वर्जित है। तांत्रिक मोस्टली बदनाम ही हो गए, जबकि ये भैरव तंत्र, शिव का दिया हुआ, काली मैया तंत्र से संबंधित किसी तरह लोगों की पीड़ा उसका हरण हो जाएगी। तो जब सदगुरु के पास जाओगे, कहोगे ये यंत्र दे दो, फिर कहोगे ये तंत्र कुछ विधि सिखा दो, तांत्रिक क्रियाएं कहाँ से, ये नींबू दालें, काला कपड़ा, ये कहाँ से इकट्ठे करते फिरोगे, खोपड़ियां, हड्डियां। गुरु कहते इधर जाना ही नहीं, हमारा फील्ड ही नहीं। तो गुरु जी ये सब कुछ कहाँ से मिलेगा। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गो। कल भी किसी का दूर से फोन आया, कहा यहाँ वैष्णव है बहुत सारे एरिया में, हम सत्संग सुन करके शुरू से नाथ परंपरा से जुड़े हुए हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वो कहते हैं कि जब तुम बैठोगे तुम्हारे शरीर में कोई आत्मा घुस जाएगी, भूत प्रेत सताएंगे, विघन डालेंगे, ये होगा वो होगा। ये ऐसे नाम नहीं जपते, ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, ओम शिव गोरख योगी सो हम ऐसे नहीं श्वासों पे जपते। मैंने कहा तुमने हनुमान चालीसा पढ़े? कहा हाँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। नाम जपते जपते कल्याण ही होगा बस। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो कि हम मंत्र जप रहे हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट है, बिल्कुल नहीं है। ज्यादा खा लोगे होम्योपैथी भी नुकसान करेगी, सिंपैथी के लिए रह जाओगे। लेकिन जितना नाम जपोगे उससे तुम्हारा कल्याण होने वाला है, ये पक्का कर लो। सारे विघ्न उन नाम से ही दूर होते।
और तुम लोगों की बातों में आ रही हो। छोड़ो उनको, बाप दादा कहीं पहुंचा नहीं, तुमको रोक रहे वहां पहुंचने से। मंत्र एक गुप्त विद्या है, ऐसी भाषा, इसलिए उसको गुप्त रखा जाता है। मैंने एक तो आप बोल रहे हैं मंत्र, दूसरा मानसिक जप है, एक उपांशु आप गुनगुना रहे हैं। तो जब संत कहते मंत्र को गुप्त रखो, इसका मतलब किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। और सुबह सुबह सब सो रहे हों और आप ब्रश करें और उसके बाद नहाने के लिए जाएं और गुनगुनाते ऊंची ऊंची बोलते रहें, जय गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जेड़ा हुन बेचारा सराहने कदे कन्ना च लै रहा है, कदे रजाई च मुंह दे रहा है, बोल सकता नहीं क्योंकि प्यो ही भौंकण लगा है सवेरे सवेरे, क्या करे वो। तो गुरु परंपरा धर्म सिखाती है, सबसे पहला धर्म यही है कि तुमने किसी को भी सताना नहीं, ये है पहला धर्म। धर्म जो यहां से शुरू होता है। नहीं 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 तुम उठो, देखो जी उठदा ही नहीं पिया, कल्याण ही नहीं तेरा हो गया, कोई ओनू सोण दे 2 घंटे नहीं, देखो इन्हों को नाम जपो, कमाल ही हो गई। ये ठेका तुमको किसने दिया है? जब उसका मन करेगा, समय आएगा, तुमसे बड़ा संत साध बन जाएगा। इसको ना डिस्टर्ब करो। इस समय इसका नाम जपे, खड़ाटे भरना, मंजे तोड़ना, तू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है इसको? सुने दो, तू इतना जप कि ये उठ के खड़ा हो जाए। मंत्र में सिद्धि होती है ना, तो तुम अपनी सिद्धि लड़ाओ। मेरे को ये चाहिए, नाम से जब सब कुछ मिलता है तो बच्चे नहीं उठेंगे, फिर वो भी तुम्हारे आज्ञा में रहेंगी। नहीं भी तू सी करता हूं, जेड़ा दुकान तो बुरा है वो मैंने भेज दो नोटा, मैं कर दूं। तुम न करना कुछ भी चाहिए। ओम शिव गो रक्ष, जय शिव गो रक्ष, ओम शिव गो रक्ष, जय शिव। विश्व में व्याप्त एक शक्ति है, आध्यात्मिक अलौकिक शक्ति, उसको प्रकट करके अपने अनुकूल बनाना, इस विद्या का नाम मंत्र है। जैसे माँ बच्चा रोए जा रहा है, चीखे जा रहा है, उसको कंधे से लगा के यहाँ मोढे न ला के थापड़ा दे रही, सो जा मिला ला जा। वो बच्चा रो रहा है, चीख रहा है जोर से, ओलो 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 मिला हीरा। ऐसे ऐसे करते 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 मेरा पन्ना मेरा लाल, बड़ा कमाल। वो बच्चा ऐसे सो गया। ये है मंत्र का काम। कितनी भी विघ्न, ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें हों, जब आप नाम का पल्ला पकड़ लेंगे कि ये करना है, सारे गम सो जाएंगे, सब भाग जाएंगे। मुसीबतें पता ही नहीं चले कहाँ चली गई। सवाल ये भी आप नाम जप रहे हो, कहते महाराज जी सानू वाली समस्या आ गई, तो मैं एकदम मुंह देख की पे वेंदे हो। मैं वेंदा ये पे है कि इन्नी समस्या आ गई तेरे हाथ च, प्यो दे पुत्ता माला नहीं आई, तो खुशी तो फिर गाला ही कढ़ेगा पऊ पी के। जे इन्ने दुख च नहीं नाम जप रहा, तेरी माला ही नहीं पता कित्थे है, आसन कित्थे, गुरु मंत्र कित्थे, इष्ट दा स्वरूप कित्थे, तो फिर अच्छे दिन आ गए, फिर ते हाथ फाड़ के लल्लू दा ते अज पैग ऐदा ही चलूगा, फिर तू तो रंग रलियां मनाने लग जाएगा। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आपका ये निरंतर एक अभ्यास हो जाए। श्वास है ना, सुख भी आया दुख भी आया, कोई मर भी गया, किसी का जन्म भी हो गया, यश यश सब मिला, लेकिन आपका श्वास चल रहा है ना, इस तरह आपका ये अजपा चलने लगे, श्वासों पे चलने लगे। ओम शिव गो रक्ष, जय शिव गो रक्ष, ओम शिव गो रक्ष, जय। तो इतने सारे मंत्र हैं। सबसे पुराना हमारा ग्रंथ ऋग्वेद मंत्रों से भरा पड़ा है। उसके बाद कालांतर में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब मंत्र ही हैं।
ये सारे वेद पुराण उपनिषद संस्कृत में हैं, गुड़े हैं, बहुत मंत्र हैं। और फिर आम बंदा तो नहीं जप सकता, क्या करें? गुरु गोरखनाथ ने कोलोक्वियल लैंग्वेज में, आम बोलचाल की भाषा में ये सब मंत्र वो बना दी। अब लंबे लंबे मंत्र आपको नहीं पता है कैसे उच्चारण करना है, इसका अर्थ क्या है, राइजिंग फॉलिंग टोन कैसी है, तो वहां देवता नाराज हो जाएगा यदि आप गड़बड़ करोगे। ओम भूर भुवा स्व ये है, ओम पूर्व स्व लो, ये तो गायत्री नाराज होंगे आपसे। वहां पूरा आचार्यों से सीखने वाला ये मेथड है, ऐसे नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, तब आहुति देते। ये है लय, ये छंद है, ये ऐसे इसको बोलते हैं। तो गुरु गोरखनाथ ने आम बोलचाल की भाषा में सबको सिखा दी इतने मंत्र। शंकर माता, शंकर पिता, शंकर दिखे चारों दिशा, वज्र की कोटि, चांदी का दरवाजा, हे गुरु गोरखनाथ तेरी दुहाई, मेरे इस बच्चे का ये दुख ले जा, भगा जा भगा जा भगा जा। ओम फट स्वाहा, 3 फूक के मारी चलो, ये ठीक हो गया जी बच्चा। अब इसमें कौन सा ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्, ऐसा कुछ बोलना पड़ रहा है आपको? आपको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो उनको बोलते हैं जो आपकी अपनी भाषा में है, जो आपकी समझ में आ रहा है, उसको बोलते शाबर मंत्र। ये गोरखनाथ ने दी। कहा कलयुगी जीव है, ऐसा लंबे चौड़े मंत्रों में उलझ जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा, तो फिर अर्जुन पूछता है सबसे बड़ा, भगवान चुप करके बैठ गए। तो वो तो फिर मैं ही हूं, सबसे बड़ा तो मैं ही हूं। शिव का विवाह होने लगा तो कहा कि बाप का नाम बताओ। अब बाप अजूनी से पंग, जो खुद शंभु प्रगटे हैं, क्या बाप का नाम बताए? कहा ये बड़ा हुआ बेटा, साथ में ब्रह्मा जी का ये है। ब्रह्मा जी देखो कमाल है, मैं तो पोता इमिन बाप कहता, व्याकरण दिखाते। फिर कहा कि अच्छा आप दादा का नाम बताओ। तो कहा कि ये है विष्णु जी बैठे हुए। विष्णु जी देखे कमाल हुई, वो लोकी भी देखन, पंडित भी चक्रा च आ गया कि देखो जेड़ा बाप हैगा वो तो बुढ़ा है, तो जेड़ा दादा है वो जवान। तो कहा परदादा का एक कॉलम रह गया, अब बताओ परदादा का। तो शिव हंसने लगे, कहा वो तो मैं ही हूं, फिर सबका बाप तो मैं ही हूं। जब सबसे बड़े वो है तो फिर बाकी मंत्र क्या कर रहे हैं? ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव, ओम शिव गोरक्ष जय शिव। ये वेद के जितने मंत्र है शिव से प्रेरणा पा करके नारायण ने रचे हैं, और जितनी ये तांत्रिक क्रियाएं हैं ये सब शिव ने दिए हैं, शक्ति ने प्रदान की हैं। लेकिन ये शाबर मंत्र, इनमें जान फूकी है सतगुरु गोरखनाथ ने, और महामंत्र मैंने बता दिया ओम शिव गोरक्ष योगी। बस इसका आपने जप करना है। जाप के समय ये ख्याल रखना है कि आप शुद्ध उच्चारण करें, इसका अर्थ जाने, और कितनी संख्या में आपने करना है, हाँ, और एकाग्रता से करें ताकि अंतःकरण में वो चेतना जग जाए। आपकी चेतना को जागृत करना है। मंत्र आपका मन अंतर हो जाए।
आप शब्द उच्चारित कर रहे हैं। शब्द ब्रह्म है, शब्द आकाश है, आकाश ऊंचा है। जब मंत्र जपते हैं तो संसार से आप ऊपर उठते हैं, हटते हैं, कट ऑफ होते हैं, और वो संसार से हटना ही दुखों का नाश होना है। संसार में हो तो दुखी हो ना, शरीर है, ब्लड है, ब्लड रिलेशन है, आंट गुआंट है, नानके दादके है, फ्रेंड सर्कल, तो जहां जहां आपका रिलेशन है व्यक्ति वस्तु स्थान भाव से आप दुखी हो जाएंगे। जब मंत्र जपा तो फिर मन अंतर हुआ, खुद टटोला भीतर कि ये सारी समस्या का हल कहाँ है, मैं ही हूं फसाद की जड़, मैंने सब खलेरा डाल रखा। मंत्र का मतलब है मन अंतर होके जरा इंट्रोस्पेक्ट करे, अपने बारे में एनालिसिस करे, सोचे कि आज ये ऐसे हालात क्यों बन गए, मैं कहाँ खड़ा हूं और क्यों खड़ा हूं। तो पीछे कारण कोई दिखेगा नहीं सुख दुख देने वाला, उसने शिकायत कर दी, उसने कर दिया होगा, उसने काम में, कहीं कुछ नहीं हुआ। दोष कर्मा आपण्या, फिर पता चलेगा मुझसे बुरा ना कोई। फिर प्रभु के आगे अरदास करोगे अपनी गलती जान करके, मेरे से हुई है प्रभु, ये मेरे को इस बार निकाल दो, आगे से कुछ गड़बड़ करूं फिर ठूठा पकड़ा देना हाथ। लेकिन इस समस्या से तो पहले है तो हल करो, चलो बाकी तो गलेंगे, ये तो हल कर दो, ये तो जरूरी है, इमरजेंसी आ गई। आर्थ भक्ति कहते इसको। अफसोस ये है कि दुख के समय में भी पहाड़ टूट पड़े मुसीबतों, फिर भी उसको याद नहीं करेंगे, फिर भी इधर उधर की बातें करके आ जाएंगे। जो भजन का समय है वहां हम संसार में घोड़े की तरह भाग रहे हैं। अब मंत्र के बारे में बताने लगे तो मंत्र वेदी पर कच्चे उड़ जाएंगे। शेष कल बताएंगे कि मंत्र जाप का महात्म्य, क्योंकि यंत्र हम देंगे नहीं, ना ही कहेंगे आप खरीद दो, जो रखे हैं वो भी प्रोवाइड कर दो, ना ही हम तुमको तंत्र का कुछ बताएंगे। हमारे पास तो सब कुछ जो आया है उसका नाम लेने से आया, नाम की दुहाई है। एक बार जय गुरु गोरक्ष कह दिया, गोरख की दुहाई, तो जितने देवी देवता उनको भगदड़ मचेगी कि यार सब नाल बड़े बंदे का नाम लेंदे पे ने, होने का काम तो देखना पेगा की कर सकते। जायज है, नजायज भी है, तो धक्का स्टार्ट करना तो पड़ेगा। तो टॉप सीक्रेट बता रहा हूं, इसको इधर उधर की बात न समझना, जीवन में अपना लो। शिव से बड़े कोई नहीं, और शिव ही गोरक्ष हैं। नीचे की कोई बात नहीं कर रहा, सीधा शिखर पे ले जा रहा। आपको कह रहा चलो हवाई यात्रा वहां चलते हैं, हेलीकॉप्टर प्लेन में, कहते नहीं तक्के खड़े, ट्रेन ठीक है महाराज जी, गड्डी अपनी करा ली, ओला करा ली, वो तू कराई जा यार, तू गल ही नहीं सुनता। हम गुरु ज्ञान धारण करें, ऐसी मति आए, माँ से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।